Hello, dear students. Today I am going to discuss chapter number 16, whose title is A Busy Month. And we are doing exercise. Question number 1. Tick the correct answer. यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे कोयल और क्रो दिया हुआ है. इनमें से हमें एक टिक करना होता है जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें फिट बैठता है. ठीक है, जैसे ए कोयल और क्रो. ठीक है, कोयल या क्रो डज नॉट बिल्ड ए नेस्ट. इनमें से कौन अपना नेस्ट नहीं बनाता है? तो जो कोयल है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है, वो क्रो के नेस्ट में ही अपने एग्स को ले करती है, अंडे देती है. नेक्स्ट वन इज इंसीजर और कैनाइन्स हेल्प अस टू बाइट इनटू फूड. कि जो इंसीजर हैं या फिर कैनाइन, दो कैटेगरी दी हमें टीथ की. हमारे पास चार कैटेगरी में टीथ होते हैं: मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन्स. तो जो बाइट करने में हेल्प करता है फूड को, वो हमारे इंसीजर्स होते हैं. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, काउज और कैट्स हैव शार्प टीथ टू टीयर फ्लैश. कि इनमें से काव या कैट्स के किसके शार्प टीथ होते हैं फ्लैश को टीयर करने में जो हेल्प करते हैं? फ्लैश मीन्स मीट. तो कैट्स के टीथ होते हैं जो शार्प होते हैं और टीयर करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वन इज द सनबर्ड और पीजन मेक्स ए नेस्ट दैट हैंग्स. इनमें से कौन सा बर्ड है जो जिसका नेस्ट हैंग करता है? ठीक है, तो सनबर्ड या पीजन का इनमें से बताना है. तो सनबर्ड का जो सनबर्ड होता है उसका ही जो नेस्ट होता है वो हैंग करता है, लटकने वाला है, वो बनाते हैं, हैंग करने वाला नेस्ट बनाते हैं. नेक्स्ट वन इज द नेस्ट ऑफ इंडियन रोबिन और ईगल इज मेड ऑफ ग्रास. कि इनमें से जो नेस्ट है वो ग्रास से बना होता है. किसका नेस्ट ग्रास से बना होता है? इंडियन रोबिन का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ. एक एग्जाम्पल देना है हमें, जैसे ए बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट. कि जो कैक्टस प्लांट होते हैं उसके जो कांटे होते हैं उनके बीच में अपना नेस्ट बनाता है कौन? डव. डव एक बर्ड होता है जो पीजन जैसा लगता है. नेक्स्ट इज ए बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन टॉप ऑफ द कपबोर्ड और ऑन ए हैज. कि कबर्ड जो अलमारी वगैरह के ऊपर जो अपना घोंसला बनाते हैं वो कौन सा बर्ड है? कौन से बर्ड होते हैं? तो वो बर्ड होते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है हैज़. हैज़ मतलब झाड़ीदार जो बाड़ी होती है ना, जो बुशेस होती हैं उनको हम हैज़ बोलते हैं. तो ये कबर्ड पे या फिर झाड़ियों में अपना घोंसला बनाते हैं. कौन है? स्पैरो और पीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन एन ओल्ड डेजर्टेड बिल्डिंग. ठीक है, खाली बड़ी बिल्डिंग में ही अपना घोंसला बनाते हैं ज़्यादातर, तो वो पीजन होते हैं, कबूतर. ए बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन ए होल इन ए ट्री ट्रंक. बारबेट होता है वो बर्ड जो अपना घोंसला बनाता है ट्री ट्रंक में. वुड पैकर भी होता है जो अपना घोंसला ट्री ट्रंक में बनाता है. ए बर्ड हुज नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री. अभी हमने पढ़ा था पीछे, सनबर्ड होता है जिसका घोंसला हैंग करता है किसी भी ट्री की ब्रांच से. ऊपर भी आया था ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फिट ऑफ द बर्ड्स विद देयर नीड्स. कि कौन कौन से जो बर्ड हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनके जो फिट होते हैं वो होते हैं. ठीक है, जो उनकी टोज होती हैं उनके अकॉर्डिंग और जो उनके क्लॉज वगैरह होते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो डेवलप होते हैं. जैसे टू स्विम इन वाटर, अगर पानी में तैरने वाले एनिमल्स हैं तो उनके जो फुट होंगे वो ऐसे होंगे, वेब्ड वाले, वेब्ड फिट बोलते हैं इनको. ये बीच में देखो जाला जाला बना हुआ है, जैसे स्पाइडर का बना होता है ना वैसे ही बना हुआ, इसलिए इसको वेब्ड फिट भी कहते हैं. टू क्लाइम द ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए ऐसे वाले फिट की जरूरत होती है. ठीक है. टू वॉक ऑन लैंड, धरती पे चलने के लिए इस तरह के फिट की जरूरत पड़ती है. तो टू स्विम इन वाटर ये ऐसे वाले होते हैं, डक के होते हैं, इनको वेब्ड फिट बोलते हैं, बता चुकी मैं. टू क्लाइम द ट्री पे क्लाइम करने के लिए, चढ़ने के लिए, जैसे वुड पैकर, ये वुड पैकर के होते हैं ऐसे वाले, ये ट्री पे चढ़ने के लिए होते हैं ऐसे वाले फिट. नेक्स्ट वन इज़ टू वॉक ऑन द लैंड, ज़मीन पे चलने के लिए. ओ हाँ, दिस वन ये वुड पैकर के हैं. ठीक है. दिस वन इज़ हेरोन, जैसे एग्जांपल एमू ले सकते हैं, हेरोन, ऑस्ट्रिच, उनके ऐसे फिट होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ टू कैच प्रे को पकड़ने के लिए, मतलब शिकार को पकड़ने के लिए, जैसे ईगल
ईगल के जो फिट होंगे वो ऐसे होते हैं, उनमें नेल्स बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने प्रे को अच्छे से कैच कर पाएँ। टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ब्रांचेस की ट्री को होल्ड करने के लिए, जैसे पीजन होता है ज़्यादातर ट्री पे बैठता है तो उसके ऐसे वाले होते हैं पैर जो उसके फिट होते हैं। तो इस तरह से ये बर्ड्स की नीड के अकॉर्डिंग उनके जो पैर हैं फिट हैं, और जो उनकी टोज़ हैं उनमें मतलब डेविएशन आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड ईटन। अब इसी तरह से जो बीक होती हैं वो भी बर्ड्स की अलग अलग तरह की होती हैं, क्योंकि वो जैसा खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक होती हैं। देखिए जैसे सबसे पहला है, नीचे मैच करेंगे, जस्ट वेट। सबसे पहला जो बीक दिखाया गया है, टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, ये थोड़ी लंबी चोंच है, ठीक है, इसकी बीक लंबी है। और ये ऐसी क्यों है लंबी? क्योंकि इसको फ्लावर में से नेक्टर को चूसना है, मतलब उसके रस को चूसना है। नेक्टर मतलब जो फ्लावर के अंदर रस होता है उसको नेक्टर बोलते हैं। तो उसको ये सक करना है, मतलब चूसना है, लेना है, तो इसलिए इसकी बीक थोड़ी लंबी रहती है। नेक्स्ट इज टू, ये पैरट की है, दिख रही होगी, क्लियर है, ये पैरट की है। टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का फूड खाने के लिए पैरट की है ये ऐसी वाली चोंच, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेन्स भी खाता है, फ्रूट भी खाता है। नेक्स्ट इज़ टू मेक होल्स इन ट्री ट्रंक, होल बनाने के लिए, तो इसकी शार्प होती है आगे से कि वो आसानी से डिग कर सके, होल कर सके, ठीक है, किसमें? ट्री ट्रंक में। तो ये टू मेक होल्स इन ट्री ट्रंक, ऐसी चोंच होती है, ऐसी बीक होती है, शार्प होती है आगे से। नेक्स्ट है टू क्रश सीड्स, सीड्स मतलब बीज या दाने, उनको खाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ऐसी चोंच होती है। ये जैसे आपने पीजन की देखी होगी, पीजन की ऐसी चोंच होती है। नेक्स्ट इज टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड, जो कीचड़ है या पानी है, मतलब जहाँ पानी भी और मिट्टी भी हो उसमें से कीड़े निकालने में हेल्प करती है ऐसी चोंच, ठीक है। ये टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड, जैसे डक वगैरह, स्वैन वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद देखिए वाटर एनिमल है ये। नेक्स्ट है टू टीयर एंड ईट फ्लैश, जैसे क्रो, क्रो की और ईगल की ऐसी चोंच होती है, क्या करने के लिए? टीयर करने के लिए, मतलब फाड़ने के लिए, और खाने के लिए, फ्लैश को खाने के लिए ऐसी चोंच होती है, ऐसी बीक होती है इनकी। तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, फिफ्थ क्वेश्चन है ये। ए डैश स्वेलोज इट्स फूड वूल, अपने फूड को पूरा का पूरा निगल जाता है कौन? स्नेक, ठीक है, स्नेक होगा। स्नेक जो है पूरा का पूरा फूड निगल जाता है अंदर, जैसे फ्रॉग वगैरह को खाता है, या फिर जो बड़े स्नेक होते हैं वो भी पूरा का पूरा बॉडी को निगल जाते हैं, बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं। और इट डैश फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, किसके फ्रंट टीथ? फ्रंट टीथ मतलब आगे वाले टीथ, ठीक है, हमेशा ग्रो करते रहते हैं पूरी लाइफ भर, मतलब बड़े होते रहते हैं। तो स्क्वैरल जो होती है ना, गिलहरी, उसके, स्क्वैरल्स लिखेंगे यहाँ पे, अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, मतलब स्क्वैरल के, ठीक है, स्क्वैरल के फ्रंट टीथ हमेशा बढ़ते रहते हैं, और इस वजह से वो क्या करती रहती है? ग्रोइंग करती रहती है, मतलब चबाती रहती है ऐसे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन्स दैट फॉल और कॉल्ड आर कॉल्ड मिल्क टीथ, हमारे जो ह्यूमन बींग है, मतलब जो आदमी हैं, उनके एक बार 20 टीथ आते हैं पहले, जिनको टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं, और टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। टेम्परेरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, मतलब वो 6-7 ईयर्स तक रहते हैं, फिर उसके बाद वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, और नए टीथ आना शुरू हो जाते हैं। और जो बाद में टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। पहले ये मिल्क टीथ 20 नंबर्स होते हैं, 20 होते हैं पहले, और बाद में 28 या 32 होते हैं ज़्यादातर, मतलब 28 होते हैं, फिर 4 जो होते हैं वो विजडम टीथ होते हैं जो बाद में आते हैं, 32 होते हैं टोटल टीथ। एक यंग, मतलब जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, यंग ह्यूमन बीइंग, उसमें। द न्यू सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन्स, जो नया सेट आता है टीथ का ह्यूमन में, आदमी में,
दैट रिप्लेस द मिल्क टीथ, जो रिप्लेस करता है मिल्क टीथ को, आर कोल्ड परमानेंट टीथ। उनको परमानेंट टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ को टेम्परेरी कहते हैं और इनको परमानेंट टीथ कहते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स। बर्ड्स अपना घोंसला बनाते हैं जब उनको अपने एग्स ले करने होते हैं, मतलब एग्स देने होते हैं, जो वो अंडे देते हैं, तो अपना घोंसला बनाते हैं वो। ए बर्ड यूजेज इट्स बीक टू ईट फूड। बीक आएगा, एक जो बर्ड है अपनी बीक का ही यूज़ करता है खाना खाने के लिए। बर्ड्स हैव 2 फीट विद क्लोज ऑन दैम। बर्ड्स के 2 पैर होते हैं, ठीक है, उन पे टोज होते हैं, 4 या जो ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि 4 टोज थी, देखो है ना, ज़्यादातर बर्ड्स की 4 ही हैं, 4 ही होती हैं, इट मीन्स 4 टोज होती हैं 1 फुट में सॉरी। तो 2 फीट होते हैं, 2 पैर होते हैं और उन पे क्लॉज होती हैं, जो अभी हमने देखी थी क्लॉज, अलग अलग वेराइटी की क्लॉज थी उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिफरेंट मटेरियल्स डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड नेस्ट। जो बर्ड्स होते हैं वो अलग कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ करते हैं अपने नेस्ट को बनाने में। ग्रास, पेपर, ट्विग्स, ठीक है, ग्रास घास का यूज़ करते हैं, पेपर का, ट्विग्स मतलब टहनियाँ, छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं, छोटी छोटी टहनियाँ, उनको ट्विग्स कहते हैं। वूल मतलब जो ऊन होती है, थ्रेड धागा एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद वेयर डू बर्ड, और कॉटन वगैरह भी यूज़ करते हैं यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कॉटन, और कोई कोई जो बर्ड्स हैं वो हेयर्स का भी यूज़ करते हैं, हेयर्स, ठीक है। इसके बाद एट्सेट्रा लिख सकते हैं आप। वेयर डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। जो बर्ड्स होते हैं अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन सेफ प्लेसेस। बर्ड जो अपने घोंसले बनाते हैं वो सेफ प्लेसेस पे बनाते हैं, जहाँ पे सेफ, सुरक्षित हो, उनके अंडों को कोई डर ना हो, ऐसी जगह पे वो अपने घोंसले बनाते हैं। व्हाट आर द नेस्ट्स फॉर बर्ड्स। जो नेस्ट होते हैं बर्ड्स का क्या होते हैं, घर होते हैं उनके लिए। नेस्ट आर होम्स फॉर बर्ड्स। जो नेस्ट होते हैं उनका घर होते हैं, है ना, बर्ड्स का। डू बर्ड्स टेक केयर ऑफ द यंग वंस, एक्सप्लेन हाउ। जो बर्ड्स होते हैं क्या अपने छोटे बेबीज़ का, यंग वंस मतलब जो छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। टेक केयर मतलब देखभाल करते हैं। एक्सप्लेन हाउ, एक्सप्लेन करना कैसे। यस, बिल्कुल करते हैं। यस, बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, ठीक है, बिल्कुल वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। देखा भी होगा कि आप लोगों ने, बर्ड्स अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं, उनको खिलाते हैं। दे फीड, वो उनको खाना खिलाते हैं। एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस, और अपने छोटे बच्चों को बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि बड़ा जो, जैसे अगर छोटे बर्ड्स हैं तो ईगल वगैरह ना आए और उनके बच्चों को ना लेके जाए, या स्नेक वगैरह भी आ जाता है कभी कभी, तो उनसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 4 काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन योर माउथ, राइट द फंक्शन ऑफ ईच। कह रहे हैं कि 4 तरह के जो टीथ होते हैं आपके माउथ में, उनके नाम लिखिए और उनके फंक्शन लिखिए। पहला, इंसीजर, टू बाइट द फूड, जो फूड को बाइट करने में हेल्प करता है। उसके बाद कैनाइंस, टू टीयर फूड, जो टीयर करने में हेल्प करता है। जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं ना, 2, पहले 2 यहाँ पे होते हैं, ठीक है, सामने, और फिर इधर ये 4 होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा शार्प होता है, साइड में शार्प टीथ होते हैं थोड़े से, ठीक है। ये जो वैसे इक्वल होते हैं लेंथ में, लेकिन ये थोड़े शार्प होते हैं। ये जो होते हैं इंसीजर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कैनाइंस होते हैं। उसके बाद ऐसे नीचे भी होते हैं, ये ऊपर वाले में बनाए हैं। फिर मोलर्स होते हैं जिनमें क्राउन्स होते हैं, क्राउन्स होते हैं ऐसे करके, ऐसे, जिनको हम जाड़ भी बोलते हैं, दाढ़ बोलते हैं। फिर और मोलर होते हैं, प्री मोलर होते हैं पहले, फिर मोलर होते हैं। तो इस तरह से बनते हैं। तो इंसीजर जो होते हैं बाइट करने में हेल्प करते हैं, जो फ्रंट टीथ होते हैं हमारे वो बाइट करने में हेल्प करते हैं। 4 होते हैं ऊपर, 4 नीचे, तो 8 हो जाते हैं। ऐसे ही जो कैनाइंस होते हैं 2 ऊपर 2 नीचे होते हैं, ये वाले। उसके बाद प्री मोलर्स, अच्छा, कैनाइंस टू टीयर फूड, प्री मोलर्स टू क्रश फूड, फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं। मोलर्स टू ग्राइंड द फूड, फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये तोड़ने में और ये
ग्राइंड करने में, उनको चबाने में, मतलब एक ही, दोनों एक तरह से ही काम करते हैं वैसे। क्रश एंड ग्राइंड, तोड़ते हैं और फिर उनको चबाते हैं, टुकड़े में तोड़ते हैं छोटे छोटे छोटे। तो प्रीमोलर और मोलर्स होते हैं। नेक्स्ट, तो इस तरह से ये 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे माउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंसीजर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 इन नंबर। थोड़ा लिख देती हूँ, ज़्यादा होना चाहिए। 8 होते हैं ये वाले। उसके बाद कैनाइंस जो होते हैं 4 इन नंबर। दैन प्री मोलर्स जो होते हैं वो 8 इन नंबर्स होते हैं, और जो मोलर्स होते हैं वो 12 इन नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से आप अगर इनको प्लस करेंगे तो देखिए 8 एंड 8 16, 16 एंड 4 20 एंड 32। टोटल ये जो टीथ हो जाएंगे हमारे 32 हो जाएंगे। टोटल 32 होते हैं। जो मोलर्स होते हैं कभी कभी मतलब 6 ऊपर 6 नीचे होते हैं कभी कभी, लेकिन सारे नहीं आते हैं। बाद में किसी किसी की जो विजडम टीथ होती है बहुत लेट निकलती है, किसी किसी की पहले निकल जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू बर्ड्स लीव देयर नेस्ट? जो बर्ड्स होते हैं अपना घोंसला कब छोड़ते हैं? बर्ड्स लीव देयर नेस्ट आफ्टर द चिक्स हैव ग्रोन। जो बर्ड्स होते हैं अपना घोंसला छोड़ देते हैं जब उनके जो चिक्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो वो चले जाते हैं फिर उनको छोड़ के, जब वो उनके बच्चे उड़ना सीख जाते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर द टीथ ऑफ ए काउ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ए कैट? कि जो काउ के टीथ होते हैं वो कैट के टीथ से कैसे अलग होते हैं? कैट्स हैव शार्प टीथ टू टीयर फ्लैश। कैट्स के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, है ना, चाकू की तरह शार्प होते हैं, जैसे चाकू शार्प होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनको फ्लैश को कट करना होता है इसलिए। बट काउज हैव वाइड फ्लैट टीथ फॉर च्यूइंग ग्रास। लेकिन जो काउ होती है उसकी कैसे होते हैं? चौड़े चौड़े वाइड भी, जो चौड़े चौड़े टीथ होते हैं ऐसे, उनकी विड्थ ज़्यादा होती है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है, वाइड होते हैं और फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब ऐसे, शार्प नहीं होते, ऐसे ऐसे शार्प नहीं होते, ठीक है, नुकीले नहीं होते हैं, वाइड होते हैं, फ्लैट होते हैं। वाइड एंड फ्लैट टीथ फॉर च्यूइंग ग्रास, ग्रास को चबाने के लिए। वाई डू स्क्वेरल्स हैव टू कीप ग्नोइंग ऑन थिंग्स? जो स्क्वेरल्स होती है वो चीज़ों के ऊपर ग्नोइंग क्यों करती रहती है, उनको चबाती क्यों रहती है? क्योंकि अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि उनके जो टीथ होते हैं वो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं। तो स्क्वेरल्स हैव टू कीप ग्नोइंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। कि वो अपने दांतों को बड़ा नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो क्या करती रहती है? ग्नोइंग करती रहती है, मतलब उनको कट करती रहती है चीज़ों को, ताकि उसके टीथ बढ़े नहीं, क्योंकि वो घिस जाते हैं फिर ऐसा करने से, ठीक है। डू यू यूज़ द सेम टीथ टू बाइट इनटू ए गुआवा एंड टू च्यू इट? एक्सप्लेन। क्या आप सेम तरह के टीथ का यूज़ करते हो जब आपको अमरूद को काटना हो या फिर उसको चबाना हो? तो 2 चीज़ें हैं, एक तो बाइट करना और एक चबाना, ठीक है। नो, टू बाइट इनटू ए गुआवा यू वी यूज़ द इंसीजर्स। कि हम जब बाइट करते हैं तो हम इंसीजर्स का यूज़ करते हैं। एंड कैनाइंस वाइल टू च्यू वी यूज़ मोलर्स एंड प्री मोलर्स। देखो, इंसीजर और कैनाइंस का यूज़ करते हैं हम उसको गुआवा को बाइट करने के लिए, मतलब जो अपने फ्रंट टीथ है ना, 6 फ्रंट टीथ हैं जिसमें से 4 जो है इंसीजर हैं और 2 कैनाइंस हैं। तो जो 4 इंसीजर हैं और 2 कैनाइंस हैं उनका हम यूज़ करते हैं गुआवा को बाइट करने में, और चबाने में यूज़ करते हैं, च्यू करने में, मोलर्स एंड प्री मोलर्स। जो पिछले वाले टीथ होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं चबाने के लिए। वेयर डू द फॉलोइंग एनिमल्स लिव? ये एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं? फिश वाटर में रहती है, मंकी ट्रीज पे रहता है, फ्रॉग वाटर एंड लैंड दोनों में रहता है, डियर लैंड पे रहता है, रैबिट बरो में, इन सॉइल जो गड्ढे होते हैं सॉइल के अंदर, बरो बोलते हैं रैबिट की घर को, होल होता है उसको बरो कहते हैं। स्नेक होल्स इन सॉइल, जो स्नेक होता है सॉइल में अपना होल बनाते हैं मिट्टी में, वो भी मिट्टी में अपना बरो बनाते हैं। तो इस तरह से दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। Thank you. Have a nice day.